मिलियन डॉलर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल। सब कुछ एक मूवी के लिए, सब कुछ जब ठीक भी जा रहा हो तो आखिर में सवाल यही आता है कि यार ये सब बॉक्स ऑफिस पे कन्वर्ट होगा, बिकॉज इवेंचुअली एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही होते हैं जो इतिहास में दर्ज होते हैं, जो लोगों को याद रहते हैं। मतलब कोई आजकल तो ये भी नहीं है कि वो फुटफॉल वगैरह कोई देखता है। इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इंपॉर्टेंट वो है कि आपकी टिकट कितनी बिकी है। पर यश की मूवी आ रही है टॉक्सिक, और मुझे ऐसा लगता है कि चलिए मैं आपको बताता हूँ, बात करता हूँ। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। आज फ्रेंडशिप डे है भाई लोगों, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम फ्रेंड्स हैं ना, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते हो, तो भाई दोस्ती तो बनती है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख के लाना जो रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हो। और ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में भाई, अगर आपके भी कोई दोस्त यार हैं जिनको आप भूल भाल गए हो या ऐसे कुछ रिश्ते हैं, तो कर दो यार, मैसेज कर दो सबको। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉक्सिक। बहुत उम्मीदें, हाई एक्सपेक्टेशंस। और देखिए केजीएफ के बाद, केजीएफ 1-2 के बाद यश आ रहा है और मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। बिकॉज एक तो देखो गैप इतना बड़ा हो गया, 4 साल का गैप हो गया, तो वैसे भी एक ना एंटिसिपेशन किसी भी स्टार के लिए बढ़ जाती है। और यश फिर केजीएफ को इतने हाई नोट पे छोड़ कर गया है कि अब जब वो इस तरीके का प्रोडक्ट, और जो एसेट्स निकले भी हैं टॉक्सिक के, वो सारे हमें ऐसा देखने में ऐसा लगा कि पिक्चर बड़ी है। पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस है पिक्चर के अंदर। देखिए पिक्चर कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये टॉपिक किसी और दिन के लिए है, लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा फैक्ट्स पे बात करेंगे, मार्केट ट्रेंड पे बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि टॉक्सिक के लिए इतनी बातें चल रही हैं, ये लोग इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग अच्छी हो रही है टॉक्सिक की, हालांकि हो सोशल मीडिया पे रही है और एसेट्स के थ्रू ही हो रही है और काफी अरसे से हो रही है। ये कितना कन्वर्ट हो पाएगा बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि अब आपके पास कंपटीशन है। एंड हम बोले या ना बोले, धुरंधर एक रेफरेंस पॉइंट अक्रॉस पैन इंडिया बहुत मूवीज के लिए आ चुकी है, इन टर्म्स ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल, जो भी है। तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि यार देखिए 1000 करोड़ हम बोल देते थे पहले, जैसे 2023 में काफी पिक्चरों ने 1000 करोड़ किया, फिर कल की वगैरह आई, तो लोग बड़ी आसानी से बोल देते थे यार अरे 1000 करोड़ हो जाएगी, 1000 करोड़ करें कि नहीं करें। उतना ईजी नहीं है भाई 1000 करोड़ पे जाना, जितना हम आसानी मुंह से बोल देते हैं। बट टॉक्सिक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट, मोर देन स्टोरी, मोर देन एवरीथिंग एल्स, आई थिंक यश का ये 4 साल का इंटरवल के बाद आना, इस फॉर्म में आना, यॉनरा काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक्शन ओरिएंटेड यॉनरा है, बट लुक्स, उनका जो हाव भाव है, फिर डबल रोल, टिकट और अपना ये राया भाई, सॉलिड नाम, तो ये कुछ यूनिक इसमें एक चीज फ्लेवर है जो केजीएफ में नहीं थी। तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 साल के बाद आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट लेके आ रहे हैं। ये एक पॉइंट बनता है जहां पे लोगों को एटलीस्ट इस टॉपिक पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि यार नहीं सेम तो नहीं है। फिर आपके पास जो कास्टिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। यश अपने आप में देखिए, अब वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कन्नड़ा स्टार है, वो एक्सेप्ट हो चुके हैं हिंदी मार्केट में, वो नॉर्थ इंडिया के अंदर यश को लोग जानते हैं। और ये बात मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया में जानते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत कम स्टार्स की थिएटर पुलिंग पावर है, तो यश उनमें से एक है। उनमें प्रभास भी है, उसमें अल्लू अर्जुन भी है, चौथा कोई बंदा नहीं है। देखिए थिएटर पुलिंग पावर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मुझे 2-3-4 स्टार ही दिखते हैं जिनकी थिएटर, जिनके लिए लोग थिएटर जाएंगे, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी मूवी आ गई जो बहुत क्लास है या बाहुबली टाइप आ गई थी कि कंटेंट जबरदस्त है, नॉर्थ इंडिया के लोग आसानी से नहीं जाते, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कास्टिंग, जो एडिशनल कास्टिंग है हीरोइंस की, बहुत जबरदस्त है, जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है मॉडर्न टच के साथ। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा है, बट लड़कियों को, लीड एक्ट्रेस को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक, जो अभी भी इन्होंने ट्रेलर का कुछ जो डेट के साथ अनाउंसमेंट करी है थोड़ी देर पहले, म्यूजिक इज वेरी गुड, दैट इज पंपिंग। और ठीक है, पूरा वर्जन तो हमें मूवी में देखने को मिलेगा, बट रवि बसरूर का म्यूजिक है और लग रहा है कि काफी अच्छी मेहनत करी है। रिलीज को लेके बहुत बातें हो रही हैं इस मूवी की, और खासकर जब मैं बात करता हूं कि इंडिया रिलीज को, तो मुझे पता है मैसिव वे में होगी, और जिस डेट पे आ रही है बहुत अच्छी डेट है। मतलब आगे पीछे मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा, कोई डेडलॉक नहीं दिख रहा, कोई ऐसी मूवी नहीं दिख रही
पहले आवारापन वगैरह की बातें हो रही थी, बट वो भी अब 15 अगस्त में बंटवारा के साथ आ रही, तो आपके पास अच्छा खासा रन है आगे भी और पीछे भी, ठीक है। वो 2 हफ्ते का गैप पीछे मूवीज से है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दैट गोज इनटू पॉजिटिव। फिर आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो जिसकी वजह से आपने पिक्चर पोस्टपोन भी करी है, वो काफी मैसिव होना चाहिए। अब अगर मैं इन सब बातों को आपस में क्लब करूं, बजट आपका हाई है, वो दिख भी रहा है, मतलब जो भी एसेट्स हैं आप उसमें आपको ये तो जरूर फील होगा नहीं यार बजट हाई है। अब बचती क्या है, 2 चीजें। मलयालम डायरेक्टर गीतू मोहनदास नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। कमर्शियली ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ी कोई ब्लॉकबस्टर बनाई है, बट क्योंकि मलयालम डायरेक्टर है उनके साथ एक क्वालिटी अटैच्ड ही होती है मलयालम डायरेक्टर के साथ, फिर उनको अवार्ड भी मिला हुआ है, और ये यहाँ पे यश की राइटिंग भी है, तो इसको भी मैं काइंड ऑफ एक पॉजिटिव जोन में डालूंगा कि आपके पास जो डायरेक्टर है वो अच्छे इंटेलिजेंट जोन वाले डायरेक्टर है, मतलब ऐसी ओवर द टॉप मसाला वाले डायरेक्टर नहीं है। अब इन सारी बातों को आप जोड़ दो, अब सवाल वही आ जाता है कि बॉक्स ऑफिस पे कितना करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं बहुत रीजनेबल फट्टे मारने वाली बात ना भी करूं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये मूवी 1400 करोड़ से कम करती है ना, ऑब्वियसली मतलब मूवी के रिव्यूज पर डिपेंड करेगा, अगर बिल्कुल 2-2.5 स्टार वाली एवरेज मूवी निकली तो फिर तो डिस्कशन ही खत्म है, मगर ओवरऑल अगर इस मूवी का जो एंटिसिपेशन है, जो हाइप है, वो होगा नहीं होगा वो भी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको अपनी जो मेरे जहन में आ रहा है वो बात बता रहा हूँ। ये फिगर 1400 करोड़ की जो फिगर है मेरे जहन में आ रही है, ये फिगर इस मूवी को अचीव करनी होगी। अब 1400 करोड़ आने के बाद इसका बजट 500 है, 800 है, जो भी फ्लोट हो रहा है मार्केट में कि हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, ऑल टाइम होगी, वो डिस्कशन छोड़ देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इसको ओवरऑल लेवल पे अगर 1400 करोड़ ये करती है तो ये मूवी की सक्सेस होगी। अब 1400 करोड़ के अंदर भाई साहब आप वहां पहुंचने के लिए आपको 500 करोड़ हिंदी से करना है, और हिंदी में पहले दिन जब रिव्यूज आउट नहीं होंगे, न्यूट्रली मतलब मैं कह रहा हूं रिव्यूज आउट होंगे, फिर तो हिंदी मार्केट का कोई अंत ही नहीं है, वो कहां पे भी आपको लेके जा सकती है। मैं जो सारी फिगर्स बोल रहा हूं बहुत रियलिस्टिक होकर बोल रहा हूं, ऐसी फिगर्स नहीं बोल रहा जो आपके कानों को, जो फैंस अगर कोई बैठे हैं उनको सुनने में अच्छी लगे, और ऐसी भी नहीं बोल रहा कि यार नहीं चलेगी, ऐसे नहीं होगा। देखिए 25 करोड़ का आंकड़ा अगर यश की मूवी पहले दिन हिंदी मार्केट में ठोकती है ना, इसको ऐतिहासिक समझना, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि धुरंधर ने पहले दिन इतने ही किए थे एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्ड ऑफ माउथ के बाद, वो तो बहुत कम से ओपन हुई थी, एडवांस भी 4-5 करोड़ की लगी, 12-14 करोड़ का एडवांस बड़ा रीजनेबल हो रहा हूं मैं। इससे ऊपर जाए तो वो ट्रेलर डिसाइड करेगा, जो हमें 8 तारीख को देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट, वो ट्रेलर डिसाइड करेगा कि ओपनिंग कितनी लगने वाली है। मगर रीजनेबल रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है 25 करोड़ की ओपनिंग इस मूवी को लगनी चाहिए, और कोई बहुत ज्यादा नहीं कह दिया। पैन इंडिया लेवल पे और डे 1 वर्ल्ड वाइड लेवल पे मुझे ऐसा लगता है 180 करोड़ करे, वो भी मैंने आई थिंक ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आप डब वब जो भी आपका मार्केटिंग चल रहा है ग्लोबली, पैन इंडिया, कन्नड़ा, केरला में बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, तेलुगु में भी अच्छी चलेगी, अक्रॉस इंडिया, और सब कुछ मिला के डे 1 मुझे लगता है 180 करोड़ पे आनी चाहिए। तो ये बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल 1500 करोड़ का है इस मूवी का। वो करेगी या नहीं करेगी वो तो रिव्यू पे डिपेंड करेगा, कंटेंट पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली उसमें कोई दूसरा कोई रूल नहीं है, अप्लाई नहीं होता। बॉक्स ऑफिस जो डे 1 की ओपनिंग है वो ट्रेलर डिसाइड करेगा, ये बात को मान लो। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बता के जाना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कि आपको क्या लगता है यश की मूवी कहां ओपन करेगी और कितने नंबर्स पे आपको लगता है यार ठीक है, मतलब ये नंबर्स आई थिंक सक्सेसफुल वाले नंबर्स। मैंने तो अपनी राय आपको बता दी, बाकी सुपर एक्साइटेड, लेट अस सी 8 तारीख को हमारे लिए क्या रखा है, ठीक है।